हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस YouTube चैनल पर हम MPPSC की मुख्य परीक्षा का सारा सिलेबस धीरे धीरे क्रम से करने वाले हैं। इस प्रोग्राम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हम इस सिलेबस को प्रश्न और उत्तर के लेखन अभ्यास से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो प्रश्न है वह है संविधान इतना विशाल एवं विस्तृत क्यों है। दोस्तों, ऐसे क्या वजह हैं या ऐसे क्या कारण हैं कि हमारा संविधान इतना विशाल हो गया, इतना विस्तृत हो गया कि इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं। सबसे पहले है हमारे देश का विस्तार और विविधता। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। बड़े देश में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यूरोप के कई देश मिलकर भी हमारे देश के क्षेत्रफल का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना विस्तृत भूभाग होने के बाद यहाँ कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई जनजातियाँ भी निवास करती हैं। उनकी मान्यताएं अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, आदर्श अलग अलग हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग हैं। इन सबको समाहित करने के लिए कई प्रावधान जोड़े गए, इसलिए हमारा संविधान इतना विशाल हो गया। इसके बाद ब्रिटिश काल में विभिन्न कानून बने, अधिनियम बने, जो मौलिक रूप से हमारे शासन प्रशासन में अंतर्निहित हो चुके थे, तो उन्हें भी संविधान में शामिल करना बहुत ज़रूरी था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के 2/3 प्रावधान सीधे तौर पर उठाकर हमारे संविधान में रख दिए गए। अतः ब्रिटिश कालीन नियमों प्रावधानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संविधान में। इसके बाद हमारे देश में 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र के लिए अलग संविधान होगा, राज्य के लिए अलग संविधान होगा। एक ही संविधान में केंद्र व राज्यों के लिए सारे प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया। इसके बाद दोस्तों, जब हमारा संविधान बना उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से अधिकांश सदस्य कानून विशेषज्ञ थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी, इसलिए उन्होंने प्रत्येक प्रावधान को विस्तार से लिखा, उनकी बारीकियों को समझा। इसलिए भी हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया और बड़े बड़े प्रावधान हो गए। इसके बाद संविधान में मौलिक संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रावधान किए गए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग आदि। इसके बाद दोस्तों, हमारे देश में अभी तक लगभग क्या 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कई संविधान संशोधन के माध्यम से कई प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे मूल कर्तव्य, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन पंचायतों की व्यवस्था की गई, नगर निकायों की व्यवस्था की गई।
इसलिए दोस्तों हमारा संविधान इतना विशाल हो गया है। अब ये प्रश्न 5 नंबर में आएगा। इस हिसाब से आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि हमें यह उत्तर 5 नंबर में लगभग 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।